हेलो गाइस, ये मैं समले तो आपन सबको मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपन को स्वागत करछे। तो इटा अच्छु आम गैंगटक रे। तो आज जीवार अच्छे नाथुला पास आमको ऑलरेडी गाड़ी बुक कराई। ब्रेकफास्ट रेडी होलान जैसे करबार अच्छे। ब्रेकफास्ट करी सागे सागे आम बाहर। वर्षा तो बहुत हो देखिपे सबुआड़े पूरा कुहुड़ी किसी नहीं सवार के। तो चलो देखो आगे के काଣା अच्छे। परमिट लगे ऑलरेडी मुझे कथा लगे परमिट भी कर देच आम चारि लोक आ बाकी क्या डॉक्यूमेंट क्या लावा देखमा आगे। होटेल बहुत ही बढ़िया अच्छे आप देखिपे बहुत ही बढ़िया अच्छे। आपको होटेल व्यू बतेदेमी आपको। चलो लिहाज फिलहाल बाहर में आगे के काଣା अच्छे देखमा। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए ही होता था। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। वह शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गांगटोक शहर से तकरीबन 54 किमी 177 फीट पूर्व में स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें गांगटोक से पारपत्र पास बनवाना होता है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है, जबकि 2 अन्य है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला और उत्तराखंड स्थित लिपू लेक 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोला गया। दर्रे का खोला जाना हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद कई तीर्थ स्थलों की दूरी कम कर देता है। साथ ही इसके खुलने से भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने के कारण इस इलाके की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की आशा की गई थी। हालांकि व्यापार कुछ खास वस्तुओं तक ही सीमित है और सप्ताह के दिन भी सीमित है, जिन दिनों यह मार्ग व्यापार हेतु खोला। एक 1962 तक दर्रे के बंद किए जाने से पहले कई तरह के सामान जैसे कि पेन, घड़ियां, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण सामग्री और टुकड़ों में खोलकर बाद में जोड़े जा सकने के लिए स्कूटर और 4 पहिया वाहन इस दर्रे से होकर खच्चरों की पीठ पर लाद कर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर लगभग 80 किलोग्राम 800 औंस वजन का सामान लाद कर गांगटोक से लहासा जाते थे और इसमें तकरीबन 20-25 दिन लगा करते थे। लौटते समय रेशम, ऊन, कस्तूरी, औषधीय पौधे, स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोना और चांदी के बने सामान भारत आयात किए जाते थे। उस दौर में ज्यादातर व्यापार मारवाड़ी समुदाय द्वारा संचालित किया जाता था, जो 200 अधिकृत फर्म में से लगभग 95% के मालिक थे। जुलाई 2006 से सोमवार और गुरुवार को व्यापार खुला रहता है। भारत से होने वाले निर्यात जिन्हें करमुक्त किया गया है, कृषि उपकरण, कंबल, तांबे निर्मित वस्तुएं, कपड़े, साइकिल, कॉफी, चाय, जौ, चावल, गेहूं, आटा, मेवे, फल, सब्जियां, वनस्पति घी, तंबाकू, मसाल, जूते, मिट्ट। जुलाई 2006 से सोमवार और गुरुवार को व्यापार खुला रहता है। भारत से होने वाले निर्यात जिन्हें करमुक्त किया गया है, कृषि उपकरण, कंबल, तांबे निर्मित वस्तुएं, कपड़े, साइकिल, कॉफी, चाय, जौ, चावल, गेहूं, आटा, मेवे, फल, सब्जियां, वनस्पति घी, तंबाकू, मसाले, जूते, मिट्टी का तेल, स्टेशनरी, बटुए, दुग्ध विनिर्मित उत्पाद, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, ढाई, रंग और स्थानीय जड़ी बूटियां हैं। चीनी निर्यातों में बकरी का चमड़ा, भेड़ चर्म, ऊन, कच्चा रेशम, याक की पूंछ, याक के बाल, चीनी मिट्टी, बोराक्स, मक्खन, साधारण नमक, घोड़े, बकरियां और भेड़ों को व्यापार कर ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। व्यापारियों पर निर्बंध लगाए गए हैं और केवल उन्हीं को अनुमति प्राप्त है जो 1975 में भारत में विलय से पूर्व सिक्किम के नागरिक थे। भारतीय व्यापारियों को यह भय था कि तिब्बत में भारतीय वस्तुओं को सीमित बाजार मिलेगा, जबकि चीन की पहुंच पहले से मौजूद सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाजार तक हो जाएगी।
इस दर्रे के दोबारा खोले जाने से यह आशा की गई थी कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और भारत चीन संबंध प्रगाढ़ होंगे। हालांकि यह हुआ नहीं। तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्रीय वाणिज्य ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं कि साल 2006 में 51 दिनों के व्यापार में मात्र US 167,250 मूल्य की वस्तुओं का व्यापार नाथुला द्वारा हो पाया।